हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम आपको उर्दू नेट जेआरएफ के नए सिलेबस पर मबनी सवालात और जवाबात बतलाएंगे। हमने अपने चैनल पर उर्दू नेट जेआरएफ के नए निसाब पर मबनी सवालात और जवाबात की एक सीरीज शुरू की है। ये उस सीरीज़ की 31वीं वीडियो है। अब तक हमने 30 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान पे अपलोड कर दिए हैं। इन तमाम वीडियोस में वही सवालात और जवाबात पेश किए गए हैं जो आपके रियल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन ये फॉर्म किए गए हैं। इस लिहाज से सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन उर्दू नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। अगर आप पिछले तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे आपको उन तमाम वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन फॉर्म किए जा रहे हैं। यानी अगर इन तमाम क्वेश्चंस को आप कवर कर लेते हैं तो आपके दिमाग में आपके उर्दू नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का एक स्केच, इसका खाका उसका तैयार हो जाएगा। हमने अब तक 527 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और इस सीरीज़ को हमने आगे जारी रखने की कोशिश की है। आगे इसको भी हम जारी रखेंगे एग्ज़ाम तक। आज की वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 528 से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें और भी मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज की वीडियो क्लास में हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। क्वेश्चन आपका है, बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत थी, उस दिन मसरत का जाम गोया छलका पड़ता था, जमीन की जैसे प्यास ही ना बुझती थी। प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदे नहीं अशरफियां बरस रही हों। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज है? ऑप्शन आपके पास है गौदान, आग का दरिया, उदास नस्लें, फायर एरिया। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गौदान। यानी ये इक़्तिबास नॉवेल गौदान से माखूज है। अब हम बात करते हैं कि इन नॉवेलों के नॉवेल निगार कौन है। तो गौदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, फायर एरिया इलियास अहमद कदी का नावल है। अब हम बात करते हैं गौदान के बारे में। गौदान एक ज़ख़ीम नावल है जिसमें 36 अबवाब हैं। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और बहुत ही ध्यान के साथ में वॉच वॉच कीजिएगा। और आप कोशिश करने के साथ में कॉपी पेन भी लेकर बैठें। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, जो क्लियर नहीं है, उसको आप ज़रूर नोट कर लिया करें। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पे आपको बतलाई, गौदान एक ज़ख़ीम नावल है जिसमें 36 अबवाब हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गौदान में कितने अबवाब शामिल हैं, या नावल गौदान कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। ये प्रेमचंद का एक शाहकार नावल है जिसे उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया और 1936 में सरस्वती प्रेस बनारस से पहले हिंदी में शाये हुआ। प्रेमचंद के इंतकाल के बाद 1927 में उर्दू में मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ। नावल का मरकज़ी किरदार क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा होरी। नावल का मरकज़ी किरदार है होरी। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी में हुई, वफात 1936 ईस्वी में हुई। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 529। ये अशार किस दक्कनी मसनवी से माखूज हैं? अशार आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। सलासत नहीं जिस कीरे बात में, पड़ जाए क्यों जुज ले हाथ में, जिसे बात के लफ्ज़ का खाम नहीं, ऐ शेर कहने सूं कश काम नहीं। ये बताइए ये अशार किस दक्कनी मसनवी से माखूज हैं? ऑप्शन आपके पास हैं अली नामा, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, कदम राव, पदम राव। ऑप्शन डी है कुतुब मुश्तरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कुतुब मुश्तरी। अब हम बात करते हैं कि इन मसनवियों के लिखने वाले कौन हैं, यानी मसनवी निगार कौन है। तो अली नामा नुसरती की मसनवी है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल खवासी की है, कदम राव पदम राव निज़ामी बेदरी की है, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। अब हम बात करते हैं कुतुब मुश्तरी के बारे में।
कुतुब मुश्तरी वजही की तबाज़ात मसनवी है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसे उन्होंने 1609 ईस्वी बमुताबिक 1018 हिजरी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर सिर्फ 12 दिन में मुकम्मल किए। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ क्या है, 1609 ईस्वी बमुताबिक 1018 हिजरी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कुतुब मुश्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने कितने दिनों में मुकम्मल किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन में। इसमें कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 530। कहीं से जब सदाए नाल ए फरियाद आती है, तड़प जाता है दिल अपनी मुसीबत याद आती है। ये किसका शेर है, आपको बतलाना है। ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी मोमिन, ऑप्शन सी शाद, ऑप्शन डी हसरत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शाद। अब हम बात करते हैं शाद अजीमाबादी के बारे में। तो जहाँ तक शाद अजीमाबादी के नाम का ताल्लुक है, तो आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शाद अजीमाबादी का असली नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सैयद अली मोहम्मद। तखल्लुस शाद है। आपकी पैदाइश 1846 ईस्वी में अजीमाबाद पटना में हुई। वफात 1927 पटना में हुई। आपकी मजमू कलाम में नग़्मे इल्हाम, सर्विश मस्ती, मैखान इल्हाम, फ़रोग़ हस्ती, रुबाइयात शाद और मादर वतन एक मसनवी शामिल है। एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है इनके मजमू कलाम से कि नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा शाद अजीमाबादी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा गया है मैखान इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा शाद अजीमाबादी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 531। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये ख्याल किसका है, ये कौल किसका है। कलीमुद्दीन अहमद, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, आल अहमद सुरूर, एहतशाम हुसैन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। क्वेश्चन नंबर 532 आपके सामने है। नुकुश जिंदा किसके खतूत का मजमुआ है, हसरत मोहानी, सज्जाद जहीर, फिराक, गालिब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सज्जाद जहीर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 533। देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन, आगा हशर, हबीब तनवीर, इम्तियाज अली ताश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हबीब तनवीर। आगरा बाजार किसका ड्रामा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का नाम है हबीब अहमद खान। पैदाइश 1923 ईस्वी में रायपुर में। वफात 2009 ईस्वी में भोपाल में हुई। क्वेश्चन नंबर 534। झेल में किस मसनवी में मनोहर व मदमालती की इश्किया दास्तान बयान हुई है। ऑप्शन ए फूलबन, ऑप्शन बी गुलशन इश्क, ऑप्शन सी कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन डी सेहरुल बयान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गुलशन इश्क। अब हम बात करते हैं कि फूल बन किसकी मसनवी है, तो आपका आंसर हो जाएगा इब्ने निशाती। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है, नुसरती की। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है, मुल्ला वशी की। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है, मीर हसन की। अब हम बात करते हैं मसनवी गुलशन इश्क के बारे में। मसनवी गुलशन इश्क का सन तसनीफ 1657 ईस्वी बमुताबिक 1068 हिजरी है। नुसरती ने यह मसनवी नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर लिखी। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मसनवी गुलशन इश्क नुसरती ने किसकी फरमाइश पर या किसकी तरगीब के बाद में लिखी, तो आपका आंसर हो जाएगा नबी बिन अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 535 से दिया जले सारी रात किसके अफसानों का मजमुआ है या किसका अफसानवी मजमुआ है। कृष्णचंद्र, मंटू, ख्वाजा अहमद अब्बास, बेदी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ख्वाजा अहमद अब्बास यानी ऑप्शन सी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 536। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, ये शेर किसका है। फानी, जिगर, असगर, फिराक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फिराक। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 537।
गुलजार नसीम में किस रूप में बकौली ताजुल मुलूक से मिलने जाती है? महर निगार, हुस्न आरा, फर्रुख इब्न फिरोज, खुर्शीद। तो यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फर्रुख इब्न फिरोज। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित दया शंकर नसीम। क्वेश्चन नंबर 538, गुलशन हिंद किसका तस्करा है? मिर्जा अली लुत्फ, शयुफ्ता, मीर तकीमीर, मुसहफ़ी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिर्जा अली लुत्फ। शुमाली हिंद में उर्दू शायरों का पहला तस्करा कौन सा है? उर्दू शुअरा का पहला तस्करा कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा निकातुश शुअरा। निकातुश शुअरा किसका तस्करा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 539 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृत की कुल कितनी किस्में हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 5। अब हम बात करते हैं कि प्राकृत की कुल 5 किस्में हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सोरशीनी प्राकृत। सोरशीनी प्राकृत प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी। मागधी प्राकृत जुनूबी बिहार में बोली जाती थी। अर्ध मागधी प्राकृत इलाहाबाद और बिहार के दरमियान में बोली जाती थी। महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र में बोली जाती थी। पेशाशी प्राकृत पंजाब और कश्मीर में बोली जाती थी। अब इसके बाद आपको मश्क के लिए हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और इनका आंसर भी देने की आप कोशिश करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चन का आंसर देंगे, अपनी कॉपी पर मार्क कर लीजिएगा। फिर सभी क्वेश्चन को रीड करने के बाद में मैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगा। आप यहाँ से अपने क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि उर्दू नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मश्क नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 है, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी आगरा। क्वेश्चन नंबर 2, नज्म मुफलिसी किस हैत में लिखी गई? मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, मुसम्मन। क्वेश्चन नंबर 3, नज्म शुआए उम्मीद इकबाल के किस मजमूए कलाम से माखूज है? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मगाने हिजाज। क्वेश्चन नंबर 4, आफाकी नौ किसका शेरी मजमुआ है? साहिल लुधियानवी, शफीक फातमा शुअरा, नून मीम राशिद, मीरा जी। क्वेश्चन नंबर 5, सिल के गौहर किसकी तसनीफ है? इंशाअल्लाह ख़ाइशा, फजली, मुल्ला वजही, रजब अली बेग सुरूर। क्वेश्चन नंबर 6, आग का दरिया कब शाये हुआ? 1965 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7, उजरा, नईम, कर्नल जॉनसन, यार मोहम्मद बेग वगैरह किस नावल के किरदार हैं? खुदा की बस्ती, बस्ती, उदास नस्लें, फायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 8, सफ़रनामे पंजाब किसका सफ़रनामा है? सर सैयद अहमद खां, शिबली, मुश्तबा हुसैन, इब्न ईशा। क्वेश्चन नंबर 9, तिलिस्म ख्याल किसका अफसानवी मजमुआ है? मंटू, बेदी, कृष्णचंद, असमत चौथाई। क्वेश्चन नंबर 10, नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? फैज़, जोश, फिराक, अख्तरुल ईमान। तो इस तरह से हमने मश्क के 10 क्वेश्चन आपके सामने रीड किए। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। अब मैं इन सभी क्वेश्चन का आपको आंसर बतलाऊंगा। आप अपने आंसर वहां से चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फैजाबाद। नज्म मुफलिसी किस हैत में लिखी गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुखम्मस। नज्म शुआए उम्मीद इकबाल की किस मजमूए कलाम से माखूज है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ज़रब कलीम। क्वेश्चन नंबर 4, आफाकी नौ किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शफीक फातमा शुअरा। सिल के गौहर किसकी तसनीफ है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंशाअल्लाह ख़ाइशा। आग का दरिया कब शाये हुआ? ऑप्शन बी यानी 1959 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7, उजरा, नईम, कर्नल जॉनसन, यार मोहम्मद बेग वगैरह किस नावल के किरदार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उदास नस्लें। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। फायर एरिया इलियास अहमद गदी।
क्वेश्चन नंबर 8 है सफ़रनामे पंजाब किसका सफ़रनामा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सर सैयद अहमद खान। तिलिस्म ख्याल किसका अफसानी मजमुआ है? कृष्णचंद्र यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है नक्श फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फैज़। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने आप सभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।